I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about fuel and gases. We will understand what fuels are and how vehicles use fuels like coal, petroleum, and natural gas to move. We will also learn about alternate fuels such as CNG, electricity, and solar energy, which are better for our environment. Now comes to the chapter number 15, fuel and gases. Fuel क्या होता है? ईंधन. Just as the invention of wheel changed the way humans traveled, the invention of fuel has also revolutionized our transport system. जिस तरीके से हम जानते हैं, जब से व्हील आए हैं, पहिए आए हैं इंसानों की ज़िंदगी में, तो उन्होंने उसकी ट्रैवलिंग, उसके आने जाने का सिस्टम चेंज कर दिया. उसी तरीके से जब से फ्यूल ईंधन का निर्माण हुआ है, तब से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चेंज हो गया. Earlier we were dependent on carts and horses for traveling, but today we have bikes, cars, buses, trains, aeroplanes and ships. पहले जो होते थे, लोग किससे जाते थे? बैलगाड़ी से जाते थे या पैदल जाते थे या घोड़ों पे जाते थे. पर आज के टाइम पे लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई हैं, स्कूटर हो गए, बाइक हो गई. इनकी हेल्प से वो बहुत आसानी से चले जाते हैं. दे ऑल रन ऑन सम फ्यूल्स. वो किसकी मदद से ज़मीनों पर दौड़ते हैं? ईंधन की मदद से, फ्यूल की मदद से. द मटीरियल दैट वेरियस व्हीकल्स बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स. वो सारी चीज़ें, वो सारा मटेरियल, वो सारा सामान जिसकी वजह से जो व्हीकल्स हैं, जो आने जाने की सुविधा वाले व्हीकल्स हैं, वो क्या करते हैं? एनर्जी भेजते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्यूल्स. द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज़ कॉल्ड कंबंशन. और वो पूरा प्रोसेस जिसमें ईंधन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है, वो बदल जाता है एनर्जी में, ताकत में, तो उसे बोलते हैं हम कंबशन. ऑल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव. हर एक व्हीकल्स को, हर एक सुविधाजनक व्हीकल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए फ्यूल से, जिससे वो इधर से उधर जा सके. फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दे आर फ्यूल्स दो तरीकों में डिवाइडेड है, दो ग्रुप्स में. एक को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स और एक को बोलते हैं हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? कोल, पेट्रोलियम, natural gas are natural fuels obtained from the dead remains of plants and animals that got buried under the earth millions of years ago. हम जानते हैं जितना भी कोयला और तेल है, ये इस तरीके के प्राकृतिक ईंधन है जिनका निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ था, ज़मीन में दबे मृत पक्षियों या पौधों से. ठीक है. Hence they are called fossil fuels. उन चीज़ों को बोलते हैं हम fossil fuels. These are available in a limited quantity. ये बहुत ही कम मात्रा में हमें मिली हुई है. So these are exhaustible resources. इसलिए हम इसे exhaustible resources बोलते हैं, क्योंकि ये दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती. मतलब कि दोबारा से ये आगे हम इसको जो हमारा यूज़ हो चुका उसको हम आगे यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है. कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ. कोयला जो होता है ये हमें फॉरेस्ट से मिलता है, जंगलों से मिलता है, क्योंकि ये जंगल में हमें पाया जाता है. ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रीज अंडर द अर्थ चेंज इनटू कोल. बहुत तेज़ टेम्परेचर की वजह से जब और बहुत प्रेशर की वजह से जो पेड़ होते हैं उनके नीचे ट्रीज अंडर द अर्थ, ज़मीन के नीचे, ये कोयले में बदल जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. और ये जो प्रोसेस था कोयला बनने का, ये बहुत साल पुराना है. कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कोयले का इस्तेमाल होता है खाना बनाने में, गर्म करने में और बिजली को प्रोड्यूस करने में. इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन्स एंड फैक्ट्रीज. कुछ फैक्ट्रीज और स्टीम इंजन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कोल. इसको पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक कोल. इट इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. ये ज़मीन के नीचे मिलता है. wells are drilled deep to reach the oil. जो कुएँ होते हैं उनको इतना ज़्यादा खोदा जाता है कि वो ऑयल तक पहुँच पाएँ.
An oil field is an area where many oil wells are drilled. Oil field वो जगह होती है जहाँ पे oil wells को drill किया जाता है, खोदा जाता है. Crude oil is refined to produce many products like petrol, diesel, kerosene and mobile oil. Crude oil जो होता है उसको साफ़ किया जाता है जिससे कि वो क्या बना पाए, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड मोबिल ऑयल. दीज हैव डिफरेंट यूजेस. उन सब का अलग अलग इस्तेमाल होता है. जैसे पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स. पेट्रोल को कैसे यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है चलाने के लिए. डीजल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, शिप्स, मोटर बोट्स एक्सेट्रा. डीजल यूज़ होता है बड़े बड़े व्हीकल्स में जैसे बस, ट्रक, शिप, मोटर बोट्स. एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट्स. एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है वो किस में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट्स में, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स में. इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिफाइंड केरोसिन. ये बहुत ही स्पेशल तरीके का होता है रिफाइंड केरोसिन. LPG, liquefied petroleum gas, is byproduct of petroleum refining and is used to cook food in cities and towns. It is stored in cooked gas cylinders. It burns with a blue flame. LPG गैस जो होती है वो हमारे कुकिंग सिलेंडर्स में होता है. जो हमारे रसोई घर के जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उसमें LPG गैस होती है जिसकी फ्लेम कैसी आती है, ब्लू कलर की, और वो हमारा कुकिंग में इस्तेमाल होता है शहरों में. Kerosene is used as a domestic fuel in stoves to cook food. Kerosene oil का इस्तेमाल स्टोव में होता है खाना बनाने के लिए. Natural gas. In many oil fields, natural gas is found along with crude material, oil. कई तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस कच्चे खनिज तेल के साथ पाई जाती हैं. ये प्राकृतिक गैस है और ये हवा से हल्की होती है और ये पेट्रोलियम भंडारों की परतों के ऊपर पाई जाती है. इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है. कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन बसेस एंड ऑटो रिक्शाज नाउअडेज. जो CNG गैस होती है वो आजकल बसेस और ऑटो रिक्शा में भी इस्तेमाल होता है. इट इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल दैट डज नॉट गिव एनी स्मोक ऑन बर्निंग. ये इको फ्रेंडली इसलिए कहा जाता है कि वो कोई भी धुआं नहीं करता, इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही सही है. इट इज़ चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल. ये पेट्रोल और डीजल से भी सस्ता है. पम्प्स फॉर CNG आर सेपरेटली लोकेटेड फ्रॉम द रेगुलर पेट्रोल पम्प्स. और ये पेट्रोल पम्प से थोड़ा सा अलग से होता है, मतलब कि इसकी जगह जो होती है वो पेट्रोल पम्प में अलग होती है. सम बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. कुछ प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम से बने होते हैं वो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं कॉस्मेटिक, ड्रग्स, प्लास्टिक्स और फर्टिलाइजर्स को. Wood is also used as a fuel to cook, to produce steam, etc. लकड़ी जो होती है वो खाना बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है. Nowadays, synthetic fuels are made from biomass. Bituminous sand. Bituminous sand is processed to produce oil. आजकल सिंथेटिक ईंधन बायोमास और बिटुमिनस से बनाए जाते हैं और तेल बनाने के लिए संसाधित भी किए जाते हैं. Alternative fuels. Materials other than fossil fuels that can be used as fuel are called alternative fuels. वो सारा मटेरियल जो फॉसिल फ्यूल से अलग होता है वो इस्तेमाल होता है ईंधन बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं alternative fuels. Some of the alternative sources of fuels for vehicles are hydrogen, biofuels like alcohol fuel and biodiesel, battery operated vehicles and electricity. इनमें हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और बिजली जैसे बैटरी वाले वाहन जो होते हैं और प्राकृतिक गैस जैसे स्रोत शामिल हैं जो परिवहन और ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का विकल्प है. Renewable and non-renewable sources of energy. We know that fossil fuels are non-renewable sources of energy. हमें पता है जो fossil fuels हैं वो non-renewable resources हैं क्योंकि हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. These cannot be regenerated in a short time. इनको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते छोटे से समय में. The rate at which they are being used soon a time will come when we'll face a shortage of these fuels. हम जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम देखेंगे आने वाले टाइम पे हमें इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी. Our future generation will not be able to see them. और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इन्हें नहीं देख पाएगी.
There is an urgent need for us to depend on renewable sources of energy. अब ज़रूरत है हमारा कि हमें क्या है, अर्जेंट नीड है, हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इन पे रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का अच्छे से यूज़ करें, लाइक द विंड, sun, flowing water, etc. Wind energy from windmills is used to generate electricity. Wind energy जो होती है, जो किस में से निकलती है, विंड मिल से। बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं जो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इनकी हेल्प से क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोड्यूस कर पाते हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन सोलर कुकर्स एंड सोलर कैलकुलेटर्स। और जो सोलर एनर्जी होती है जो हमें धूप से मिलती है, उससे हम क्या रन कर सकते हैं, क्या चला सकते हैं, सोलर कुकर्स और सोलर कैलकुलेटर्स। These forms of energy are always available and are non-polluting। और इस तरीके की ऊर्जा जो होती है हमें हमेशा अवेलेबल होती है और ये पॉल्यूशन भी नहीं करती है। So this is all about this chapter. Thank you. Remember, use fuel wisely and save energy. See you soon with another EVS lesson.